दोस्तों, आजकल के ज़माने में यदि सरकारी नौकरी और वो भी 10वीं या 12वीं पास करने के बाद लग जाए, तो व्यक्ति बहुत लकी माना जाता है, क्योंकि इस लेवल की नौकरियां सरकार में निकलती ही कम हैं। इसलिए इस एडवर्टीजमेंट में मैं उस वैकेंसी के बारे में चर्चा करूंगा जो 12वीं पास बच्चों के लिए है, जिसे महिला या पुरुष दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं। और चूंकि काफी अच्छी वैकेंसी है, इसलिए सिलेक्शन के चांसेस भी काफी अच्छे होंगे। ये जो वैकेंसी है, ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है और विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज होंगे उनका वेल इन एडवांस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये जो वैकेंसी है, ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में सिपाहियों की भर्ती के लिए है, जो कि मेन एंड विमेन दोनों के लिए समान रूप से तय किया गया है। और सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 8556 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2140 सीट्स हैं। एससी के लिए 3400, एसटी के लिए 228 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 3842 सीट्स हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग ओबीसी जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें 56 पोस्ट ट्रांसजेंडर्स के लिए भी है और इनके लिए कुल 2570 सीट्स हैं। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 655 सीट अलग से रखी गई हैं। तो कुल मिलाकर 21,391 पोस्ट के ऊपर भर्ती होनी है। तो इन रिक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इसकी आवश्यकताएं हैं। ये देखिए, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, सरदार पटेल भवन, पटना, बिहार से ये वैकेंसी आई है, जिसका वेबसाइट है csbc.bih.nic.in। और ये देखिए, बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और अन्य इकाइयों में पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन है और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है, जिसकी अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2023। यानी कि इन पोस्टों के लिए आप 20 जुलाई 2023 तक फॉर्म भर पाएंगे। इनका जो वेतनमान है वो लेवल 3 का है, यानी कि बेसिक पे 21,700 से शुरू होकर के 69,100 रुपए तक की है। और कुल रिक्ति यानी कि कुल जो वैकेंसियां हैं वो मैंने आपको बताई 21,391। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए किस तरह का पाठ्यक्रम होगा। तो देखिए, 100 अंक का 100 मार्क्स का लिखित परीक्षा होगा, रिटन एग्जाम होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे और सभी सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अब यहाँ एक अच्छी बात यह है कि यहाँ इन्होंने ये कहीं नहीं लिखा है कि माइनस मार्किंग होगी। सो माइनस मार्किंग यहाँ नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 1 अंक सही है, एक प्रश्न का उत्तर सही है, तो पूरे 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। और पास होने के लिए कम से कम कहते हैं कि 30% अंक चाहिए। तो रिटन एग्जाम में अगर 30% मार्क्स आप स्कोर कर लेते हैं, तो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल फिटनेस एग्जामिनेशन के लिए आगे भेजा जाएगा। क्योंकि चूंकि ये सिपाही का पोस्ट है, कांस्टेबल का पोस्ट है, तो निश्चित रूप से आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए ये बात कही गई है। और ये देखिए, पात्रता की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो शैक्षणिक योग्यता में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये कहते हैं कि आपको 10+2 पास होना चाहिए। अब ये 10+2 किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इसकी कोई बंदिश नहीं है। आप अगर 10+2 है तो इस पोस्ट के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। और अगर एज की बात करें, तो एज कहते हैं कि मिनिमम आपका जो एज है वो 18 ईयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 ईयर्स का एज होना चाहिए। और
ये जो उम्र की गणना है ये 1/8/2022 को किया जाएगा। यानी कि इस दिन आपकी उम्र मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लोगों को छूट भी दिया गया है। जैसे पिछड़ा वर्ग कोटि या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं, उनके लिए अधिकतम 27 ईयर्स का एज रखा गया है। सिमिलरली इसी कैटेगरी में जो महिलाएं हैं उनके लिए 28 साल तक की उम्र सीमा रखी गई है। फिर एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 30 वर्ष तक की छूट दी गई है। और चूंकि ये बिहार सरकार की तरफ से ये वाली वैकेंसी आई है, तो सभी कोटि और आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित और बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, उनको उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। अब चूंकि ये कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा है, तो देखिए इसमें आपका कुल ऊंचाई और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए वो सब इसमें दिया हुआ है। पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए, एससी एसटी के लिए कितना होना चाहिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए एक खास बात कही गई है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने की मापी नहीं की जाएगी। यानी कि महिला वुमेन कैंडिडेट्स के लिए इसकी छूट है। और वजन की बात करें तो विमेन कैंडिडेट्स के लिए कहा गया है कि आपका जो मिनिमम वेट है वो 48 किलोग्राम होना जरूरी है। तो अब नियुक्ति की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहला लिखित परीक्षा होगा, और ये सारे जो प्रश्न हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और इनका जो स्टैंडर्ड है वो 10th क्लास का होगा। यानी कि 10th क्लास आपने जो पास किया है उसमें जिस तरह का मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस के प्रश्न होते थे, उसी स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगेन इन्होंने एक बार फिर से ये बात कहा है कि 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, और हर मार्क्स के लिए, हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर में इन्होंने माइनस मार्किंग की कोई चर्चा नहीं की है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके बाद जो 30% नंबर लेके पास हो जाएंगे उन लोगों को सेकेंड स्टेज में भेजा जाएगा, जहां उनका फिजिकल फिटनेस देखा जाएगा, और उसके लिए वहां पर दौड़ होगा, जिसके लिए अधिकतम 50 मार्क्स मिलेंगे। और 50 मार्क्स ऐसे मिलेंगे कि 1 मील की दौड़ होगी जो 1.6 किलोमीटर की होती है। 5 मिनट से कम में जो कैंडिडेट पूरा कर लेंगे उनको पूरे 50 अंक मिलेंगे। जो 5 मिनट से 20 सेकंड तक पूरा करेंगे उनको 40 अंक मिलेंगे, और इस तरह से जैसे जैसे कम होता जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ हर चीज कवर करना तो मुश्किल है। इसका जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करिए, टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए, और इस पीडीएफ को आराम से पढ़ करके फिर इसका फॉर्म आप आराम से भरें। इसके बाद महिलाओं के लिए देखिए, ये मेल के लिए था। ये फीमेल की बात कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, और 4 मिनट से कम में जो पूरा करेंगे उनको 50 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से मैक्सिमम 5 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। गोला फेंक आप देख सकते हैं कि उसके लिए 25 मार्क्स है। इसके बाद हाई जंप है, हाई जंप के लिए 25 मार्क्स हैं। इसको आराम से पीडीएफ में आप जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट के बारे में कहा गया है कि देखिए, मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यानी कि रनिंग, हाई जंप और गोला फेंक, इन तीनों में मिला करके जितना मार्क्स कैंडिडेट ले पाएगा, इन सबको मिलाने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और फिर उसमें यदि आप टॉप में आ जाते हैं 21,391 पोस्ट में, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आरक्षण भी है, कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये पूरा आपको पीडीएफ में एक बार दिखा देता हूँ। और कट ऑफ डेट की बात हम कर लें तो कट ऑफ डेट 1/8/2022 को काउंट होगा। आपका सिलेक्शन सेकेंड स्टेज में होने के बाद आपका मेडिकल भी होगा। मेडिकल आपको पूरी तरह से मेडिकली फिट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होगा। और ये 20 जून से ये फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है इस वाले वेबसाइट के ऊपर। आप इसे खोल करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और वहीं से सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं।
ऑनलाइन भरने के लिए ये कहा गया है, देखिए कि ये वाला जो वेबसाइट है csbc.bh.nic.in, इस पर जाकर के बिहार पुलिस का टैब है उसको क्लिक करिए, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट बाय ग्रुप क्लिक करिए, वहां पर ये एडवर्टीजमेंट नंबर आपको मिलेगा और उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज रह गया कि हमें फी कितनी पे करनी है इस एग्जाम के लिए, तो ये मैं आपको दिखा दूं कि फीस की बात इन्होंने कहीं लिखी तो है कि फीस आपको कितना देना पड़ेगा। आप इसको देख लें, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें और फीस के बारे में भी जानकारी कहीं पर दी हुई है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस एडवर्टीजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप इसका फॉर्म भरें और उसके बाद अपने लिखित परीक्षा के लिए और फिजिकल फिटनेस के लिए तैयारी शुरू करें। ऑल द बेस्ट।